दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको जीवन की एक साधारण सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को रिलेट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन एक अनिश्चित यात्रा है, जहां सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी कठिनाइयों में छिपे अवसरों को पहचानने और अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता होती है। नए अनुभव से सीखना पड़ता है। जीवन एक सच्ची और खूबसूरत आत्मा की तरह है, जिसमें हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करने का मौका मिलता रहता है। दोस्तों, ये कहानी है सुदीप की। सुदीप अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ खिड़की की ओर ताकते हुए बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थी और उसके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था कि वो इतने हिस्सों में बट गया है कि उसके पास कुछ बचा नहीं। ये विचार उसके जीवन की उन हिस्सों की कहानियां कह रहा था जो कभी उसके थे, लेकिन अब उसे अपनी ही पहचान खोई खोई सी लग रही थी। कभी वो एक हंसता मुस्कुराता इंसान था, सपनों से भरा हुआ। दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा, हंसी मजाक, कॉलेज के दिन और उन पर की गई वो सब शरारतें, वो सब एक समय था जब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही था। उसका एक करीबी दोस्त था अभय, जो उसकी हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता था। ये उसकी जिंदगी के खूबसूरत पल थे, जिसमें वो इतना मशगूल था कि इसके इतर उसे कुछ सोचने का समय नहीं था। दोस्तों, जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हम आगे के बारे में इतना नहीं सोचते। उस समय हम अपनी जिंदगी में मशगूल रहते हैं। तो यही हाल सुदीप का भी था। उसको लगता था कि यही जिंदगी है, ऐसे ही हंसी खुशी दोस्तों के साथ कट जाएगी। लेकिन कब जिंदगी में क्या मोड़ आ जाए कोई कह नहीं सकता। जिंदगी का हर एक पल एक नया मोड़ लेकर आता है। एक बार वो दौर आया जब जिंदगी ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। कॉलेज खत्म होते ही सुदीप की घर की आर्थिक स्थिति कुछ खराब होने लगी थी। अचानक उसके पिता की नौकरी छूट चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ने लगी थी। अब उसके पिता की वो उम्र नहीं थी कि वो नौकरी के लिए उधर उधर दौड़ भाग कर सके या नौकरी की शुरुआत कर सके, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में दोस्तों ऐसा होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। जब हम नई जगह जाते हैं तो वहां का इंसान हमें नई नज़रों से देखता है। उसे ये पता नहीं होता कि बंदा कैसा है, कि क्या करना चाहता है, कितना एक्सपीरियंस है। उसके पिता की नौकरी छूटने के कारण अब सुदीप के ऊपर जिम्मेदारियों का दबाव पड़ने लगा था। परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थी। दोस्तों, एक आम आदमी सिर्फ उतना ही कमा पाता है जिससे वो अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें
पूरी कर सके। उसमें भी अगर कोई हादसा या कोई बीमारी घेर ले तो उसकी कमर ही टूट जाती है। अब सुदीप की जिंदगी अचानक एक तरफा पलट गई, जो उसने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब उसने अपने घर से निकलकर इधर उधर नौकरी के लिए भटकना शुरू कर दिया। अलग अलग शहरों में कई कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने एक छोटी नौकरी की जो उसके परिवार का पेट पालने लायक थी। उसकी जिंदगी की भागदौड़ उसके सपनों को धीरे धीरे निगलती जा रही थी। सुदीप को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी एक सजा बन चुकी है। वो सुबह उठता, काम पर जाता, रात में लौटता और परिवार के लिए पैसे बचाने के लिए खुद को हर खुशी से दूर रखता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी व्यस्तता में उलझने लगी। उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होते गए। उसे अपने जज्बात साझा करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। उसका दोस्त अभय भी शादी के बाद एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। उसकी जिंदगी अपनी ही जिम्मेदारियों में उलझ गई थी। साथियों, दोस्ती भी एक समय तक चरम सीमा पर रहती है, परंतु जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है तो दोस्ती उसकी भार सहन नहीं कर पाती। जिम्मेदारियां दोस्ती पर हावी हो जाती हैं और सब कुछ छूटने सा लगता है। ऐसे ही दिन रात मेहनत करते करते एक दिन सुदीप से रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त अभय को फोन करा और फोन की दूसरी ओर से उसकी आवाज सुनकर उसका दिल भर आया। उसने अपने दोस्त के साथ लंबी बातचीत की और सुदीप ने अभय से अपनी तकलीफें साझा की। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई मैं इतने हिस्सों में बंट गया हूं कि मुझे अब अपना कोई हिस्सा नजर ही नहीं आता। उसकी भावुक आवाज सुनकर उसके दोस्त ने कहा, सुदीप, ये वक्त का तकाजा है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिंदगी का हर हिस्सा जरूरी होता है, चाहे वो मुश्किलों से भरा हो या खुशियों से। शायद हमें इन टुकड़ों से ही अपने असली रूप का एहसास होता है। कुछ देर बात करने के बाद सुदीप को यह बात सुनकर एक चेतना सी जागी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दुखों को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लिया था कि खुद की खुशी की तलाश ही छोड़ दी थी। अपने दोस्त से बात कर कर उसने अपने भीतर के हिस्सों को फिर से जोड़ने के लिए एक नई राह दिखाई। खुद से प्यार करना, अपने दर्द को स्वीकारना और उन तकलीफों को एक नई रोशनी में देखना अब उसने सीख लिया था। वक्त बीतता गया। सुदीप ने अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिशें की, कड़ी मेहनत करी, अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसे कम से कम ये एहसास होने लगा कि अब उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। अब इतना तो है कि अपनी जिंदगी से कोई शिकायत न रहे कि जिंदगी ने मुझे ये नहीं दिया। दोस्तों, जब हमारे विचारों में सकारात्मक चेंज होता है तो धीरे धीरे कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत भी जाग जाती है।
हमारी जिंदगी में कई दोस्त होते हैं, पर विरला ही किसी को ऐसा दोस्त मिल पाते हैं जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किलों को दूर कर दें। अगर मिल भी गए तो इसे अपने नसीब का खेल ही समझो, या अपने पिछले जन्मों का कर्म समझो कि आपको ऐसा दोस्त मिल गया। पर वह हमारी सारी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता। तो अपने तकलीफों का पुलिंदा तो अपने साथ लेकर ही चलना होता है। आप किसी से अपनी तकलीफों को कह भी दें तो वो आपको मात्र सहानुभूति ही दे सकता है, आपकी हिम्मत बढ़ा सकता है। इससे ज़्यादा वो भी क्या कर सकता है। आप अपनी तकलीफों को जितने लोगों के सामने रखेंगे, वे आपको दया भाव से देखकर आपकी हिम्मत को जरूर गिरा देंगे। तो अपनी तकलीफों को अपने अंदर ही रहकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, सिद्धों की ये यात्रा एक प्रेरणा है जो बताती है कि हमें अपने सबसे गहरे दर्द को भी शक्ति में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अपने जीवन की सबसे गहरे दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया। उसने अपने जीवन के बिखरे हिस्सों को जोड़कर एक नई पहचान बनाई और यह सिखाया कि कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। आज सुदीप एक नया अध्याय लिख रहा है, जहां वो अपनी खुशियों का जश्न मनाता है। उसकी ये कहानी ये संदेश देती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी आंधी हमें तोड़ नहीं सकती। जीवन की राह में खुद से प्रेम करना और अपने अनुभवों को गले लगाना सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ